नमस्कार। ऐसा मुख्य प्रवेश द्वार जिस घर में बना होता है या जिस घर का इस स्थान पर मुख्य प्रवेश द्वार बना होता है, तो ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्तियों को और इस घर के मुखिया को अचानक बड़ी या छोटी मुसीबतों का सामना पूरी लाइफ करना पड़ता है। दूसरे घरों के कंपेयर में ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्ति सदैव दुखी, परेशान रहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्थान है जहां पर मुख्य प्रवेश द्वार इतना खराब और अशुभ परिणाम देता है? हम इसका उपाय भी देखेंगे और कारण भी बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस प्लॉट में देख रहे हैं, इस प्लॉट की ये चारों दिशाएं हैं। ये साउथ का डायरेक्शन है और ये वेस्ट की डायरेक्शन है। दोस्तों, घर का मुख्य प्रवेश द्वार चाहे आप साउथ की डायरेक्शन में बनाएं या वेस्ट की डायरेक्शन में, ये साउथ वेस्ट का कोना जिसे हम वास्तु में नैऋतिक कोण कहते हैं। दोस्तों, ये नैऋतिक कोण वास्तु शास्त्र में अत्यधिक भारी होना बताया है। इस कोने को या इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा पूरे घर के सभी क्षेत्रों से ज्यादा भारी होना चाहिए। इन चारों कोनों में से इस प्लॉट पर जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा हाइट में इस नैऋत्य पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी कि ये हाइट में भी सबसे ज्यादा हाइट का होना चाहिए। अब देखिए, दो बातें हो गई। ये हाइट में भी सबसे ज्यादा हाइट का होना चाहिए और चारों कोनों में सबसे ज्यादा भारी भी होना चाहिए। और ये नैऋत्य नामक राक्षस का स्थान होता है, इसे राहु का क्षेत्र भी कहते हैं। इस स्थान पर जब वास्तु दोष क्रिएट होता है तो ये बहुत बड़ा और भयंकर अशुभ फल देता है। आप भी जानते हैं और आपने भी देखा होगा, जहां भी घर बनते हैं, जब हम मुख्य प्रवेश द्वार जिस स्थान पर बनाते हैं वो स्थान हल्का हो जाता है और वो क्षेत्र भी हाइट में कम हो जाता है। यानी कि जिस स्थान पर मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाता है वो स्थान हल्का भी हो जाता है और हाइट में भी सबसे कम हाइट का रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी कमियां ये दो होती हैं, जिसकी वजह से यहां पर वास्तु दोष क्रिएट होता है और ये वास्तु दोष तहलका मचा देता है। तो जब यहां पर ये दो कमी हो जाएंगी, यानी कि ये दो डिफेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो राक्षस है जिसे हम नैऋत्य नामक राक्षस कहते हैं, इसका तांडव शुरू हो जाता है। एक राहु का क्षेत्र भी हल्का हो गया और नैऋत्य नामक राक्षस का भी यहां पर गलत हो गया, तो यहां पर एक वास्तु दोष क्रिएट हो गया। अब ये वास्तु दोष हर तरह की दुख और परेशानी अचानक, क्योंकि राक्षसों का काम क्या है, कोई भी काम अचानक इनके मन में आता है तो वो अचानक ही करते हैं। तो यहां पर ये अचानक जीवन में या इस घर में रहने वाले व्यक्तियों की लाइफ में अचानक ही बहुत बड़े बड़े कष्ट आते रहेंगे, चाहे वो दुर्घटनाएं हों या इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों की सेहत से संबंधित हो, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक संकट आते रहेंगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, इस क्षेत्र पर कभी मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण भूलकर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके रेमेडी की। दोस्तों, इस क्षेत्र की रेमेडी ज्यादा इफेक्टफुल नहीं होती है, तो इसका सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि इस क्षेत्र में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण कभी ना करें, भूल के ना करें। और दूसरा, यदि जिन जिन व्यक्तियों ने अपने इस क्षेत्र पर मुख्य प्रवेश द्वार बना लिया है, तो इस मुख्य प्रवेश द्वार पर साइड में पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र जरूर लगा दें। हनुमान जी की पंचमुखी की एक फोटो जरूर लगा दें, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरे घरों की तुलना में सबसे ज्यादा दुख, परेशानियां इस घर में इस वजह से आती हैं। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में कभी मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण ना करें। और जिन जिन व्यक्तियों का इस क्षेत्र में मुख्य प्रवेश द्वार है, तो पंचमुखी हनुमान जी का या पंचमुखी हनुमान जी ना मिले तो सिर्फ हनुमान जी का ही एक चित्र यहां पर साइड में कहीं भी लगा दें, ताकि ऐसी घटनाओं और दुर्घटनाओं और परेशानियों से बचाव हो सके। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर करें। आप कमेंट करके बताएं कि इस क्षेत्र में बने मुख्य प्रवेश द्वार वाले घरों में
क्या स्थिति है। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय श्री राम।